जोधपुर में G20 रोजगार कार्य समूह बैठक आज भी संपन्न। समापन सत्र में अध्यक्ष रूप में भारत और उपाध्यक्ष रूप में इंडोनेशिया और ब्राजील प्रतिनिधि भी संबोधन। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कहा, आम बजट में हर वर्ग खातर करो गयो है प्रावधान। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना रे अंतर्गत युवाओं ने दियो जावेलो स्टाइफंड। खोलिया जावेला 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। केंद्रीय रेल बजट में राजस्थान ने 9,532 करोड़ रुपया हुए आवंटित। स्टेशन डेवलपमेंट खातर भी 550 करोड़ रुपया रो होवेला विकास रा काम। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोटा दौरा माथे। खैराबाद, सुल्तानपुर, सांगोद, रामगंज मंडी पंचायत समितियां माइमबाड़ा योजना रा 8 करोड़ रुपया रा विकास कामारो करो गयो वर्चुअल शिलान्यास। विश्व कैंसर दिवस रे मौके प्रदेश भर में आयोजित करियो जा रहा है जागरूकता कार्यक्रम। कैंसर से उभरिया विजेतावा रो करियो गयो मान। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में सगलारो घणो घणो स्वागत। मैं हूं प्रीति और अब खबरा जोमा विगतवार। जोधपुर में G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक आज संपन्न हुई। बैठक के दौरान आज प्रतिनिधि जोधपुर में हेरिटेज वॉक के दौरान अपना अनुभव साझा करया। संयुक्त अरब अमीरात री प्रतिनिधि शाइमा अलावधी शानदार आतिथ्य सारू भारत सरकार की प्रशंसा करी। वठी यूरोपीय संग्रह प्रतिनिधि जोर्डी क्यूरेल राजस्थान री समृद्ध संस्कृति की सराहना करी। पूरे विश्व में एक ही भाषा हो स्किल्स की, ऑक्यूपेशंस की, उसके लिए उसका एक कॉमन नॉमेनक्लेचर होना बहुत जरूरी है, जिसे हम टैक्सोनॉमी भी कह सकते हैं। तो वो एक प्रथम मुद्दा था। दूसरा था कि किस तरह से प्रत्येक देश अपने देश में जो गैप है, यानी कि स्किल में सप्लाई क्या है और डिमांड क्या है, इंडस्ट्रीज को किस प्रकार के लोगों की ज़रूरत है और किस प्रकार के स्किल्ड वर्कफोर्स हमारी उपलब्ध है, उस पे गैप्स क्या हैं वो जानने के लिए हमें डेटा कलेक्शन की आवश्यकता है और उसी के साथ साथ मैपिंग की आवश्यकता है। तो क्यों ना हम एक ग्लोबल पोर्टल बनाएं जिसमें कि किस देश में किसी स्किल में ज़्यादा लोग हैं, सरप्लस है, किस देश में कमी है, डेफिसिट है, तो किस तरह से हम एक ही स्नैपशॉट में उसको देख पाएं। ये हमारा दूसरा पॉइंट था जिसके ऊपर चर्चा हुई। ये बात उभर के आई कि अब समय आ गया है कि हम इंडिया की प्रेसिडेंसी में एक डिसीजन लें कि अब आगे जाते हुए हमें एक कॉमन टैक्सोनॉमी और एक ग्लोबल स्नैपशॉट, ग्लोबल रिपोजिटरी हमें बनानी चाहिए। ये था पहला। दूसरा था गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स। उसमें भी यही क्रम अपनाया गया। पहले अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस ने अपना प्रेजेंटेशन किया और उसके बाद हमारे नेशनल पार्टनर्स ने अपना प्रेजेंटेशन किया और उसमें भी यही उभर के आया कि गिग एंड प्लेटफॉर्म का क्योंकि इतना डायनेमिक नेचर है और अभी तक उनका क्लासिफिकेशन किसी भी देश में प्राय सॉलिडिफाई नहीं हुआ। गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स का सोशल प्रोटेक्शन हमें प्राइमेसी पे लाना होगा। इस मुद्दे पर भी सभी देश सहमत थे that irrespective of the classification or the legal status, we need to work together for social protection of gig and platform workers। और जो अन्य देश है, हमारे देश में भी जिस प्रकार से इनफॉर्मल सेक्टर है, हमें सोचना होगा किस तरह से हम इनफॉर्मल सेक्टर को भी इस दायरे में ले आए और किस तरह से हम ऐसी स्कीम्स लाएं जो केवल एक ऑप्टिमल मिक्स हो कि बजटरी फाइनेंस भी हो, उसमें
कंट्रीब्यूटरी भी हो, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस हो, कुछ अलग तरह के हो, किस तरह से विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके एक हम विभिन्न प्रकार की कैटेगरीज के लिए किस तरह से सस्टेनेबल सोशल सिक्योरिटी मैकेनिज्म ला सकते हैं। तो ये तीनों विषयों पर हमारी चर्चा हुई। इन्सुपेली काल संध्या G20 रोजगार कार्य समूह बैठक में आया न्यारा न्यारा देशारा प्रतिनिधि मेहरानगढ़ फोर्ट दिख्या। किला में कालबेलिया कलाकारों साथ ही पारंपरिक वाद्य यंत्र ने बजाववाला कलाकार या प्रतिनिधियों मेहरानगढ़ बैंड री ध्वनि रे साथ स्वागत कर्या। मेहरानगढ़ किला में म्यूजियम री हरेक विरासत और मारवाड़ रा इतिहास रा बारे में वटे मौजूद गाइड या डेलीगेट्स ने बारीकी से जानकारी देनी कि समान विकास के लिए सभी देशों का सामाजिक सुरक्षा और स्थायी वित्त को आधार बनाकर एक साथ एक मंच पर आना जरूरी है। प्रतिनिधियों ने जोधपुर के मेहरानगढ़ किले का भ्रमण भी किया। इस अवसर पर एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें भारत की विविधता भरी संस्कृति की सुंदर झलक देखने को मिली। बैठक के दौरान प्रतिनिधियों ने जोधपुर में हेरिटेज वॉक के अपने अनुभवों को साझा किया। शानदार आतिथ्य के लिए भारत सरकार की प्रशंसा की और राजस्थान की समृद्ध संस्कृति की सराहना की और G20 बैठकों में हो रहे सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। Yeah, well, it's a marvelous building. It's actually the second time I'm visiting because 2 days ago during the day we also had a moment to visit. But especially now at night, if you visit it, it's really it gives you a very magical feeling. It's wonderful. I did visit quite some countries, but I'm really touched by this fort. I think it, as I just said, it has this magical feeling. I'm not really sure where it comes from. Probably it's a combination of the geography and the way it's built, the architecture. But I'm really sure it also has to do with the people who are now like making music outside, people who were dancing when we entered. So that combination really brings the fort to life, and it makes it very special for me. These are two unique experiences, so really happy to be here a second time, and maybe we will visit even a third time. It's really great to experience the heritage of India and the old royal, and you see it in the details everywhere, like the palace, like the car collection, the different types of arts. So it's a real honor to be here and experience it all. केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कहा कि आम बजट में हर तबका खातर प्रावधान कराया गया है। वे बजट प्रतिक्रिया देता थका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना रे तहत युवाओं ने स्टाइफंड दियो जावेलो। साथ ही 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर देश रा न्यारा न्यारा क्षेत्र में खोलिया जावेला। 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रा भी खोलिया जावेला। इनसु भविष्य में पैदा होबा वाला रोजगार सारू अबार सुही युवाओं ने प्रशिक्षित करियो जा सकेलो। पहली बार कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो हम कहें उसका आउटले 10 लाख करोड़ रुपया रखा गया है, जो पिछले वर्ष से 33% ज्यादा है। यानी कि इतनी इन्वेस्टमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर में होगी, जिसके कारण देश भर में आधारभूत ढांचा तो सुदृढ़ होगा ही, लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। इसी तरह से ही रेलवे के लिए 2,40,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और ये 2,40,000 करोड़ का आउटले आज तक का सबसे ज्यादा प्रावधान किया गया है रेलवे में। और अगर मैं 2013-14 की तुलना में कहूं तो ये 9 गुना ज्यादा है। युवाओं की अगर मैं बात करूं तो युवाओं के लिए फ्यूचर वर्क्स 4.0 की जब हम बात करते हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कोडिंग है, 3D प्रिंटिंग है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इनके लिए स्किलिंग देने का काम भी
लाखों लोगों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत किया जाएगा और 47 लाख युवाओं को स्टाइपन देने का काम भी किया जाएगा। इसके लिए भी करोड़ों रुपए का खर्चा आएगा। फिर 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर देश के अलग अलग कोनों में खोले जाएंगे ताकि प्रशिक्षण भारत के युवाओं को दिया जा सके। 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खोले जाएंगे ताकि भविष्य के जो रोजगार है उसको लेकर भी आज के युवाओं को प्रशिक्षित किया जा सके, उनको अवसर दिए जा सके। केंद्रीय रेल बजट माथे उत्तर पश्चिम रेलवेरा महाप्रबंधक विजय शर्मा बताया कि राजस्थान राज्य ने 9,532 करोड़ रुपया आवंटित कराया गया है, जो कि 2014 के मुकाबले 14% बद्दो है। इन बजट में 150 करोड़ रुपया कवच सुरक्षा खातिर भी आवंटित कराया गया है। वे कहा कि स्टेशन डेवलपमेंट खातिर भी 550 करोड़ रुपया आवंटित कराया गया है। साल का जो बजट अलॉटमेंट है वो 8,199 करोड़ है, जो कि लास्ट ईयर के बजट अलॉटमेंट से 20% से भी ज़्यादा अधिक है। वंदे भारत के लिए है, इसका 30 करोड़ का वर्क स्वीकृत हो गया है। अभी कल परसों इसकी भी सैंक्शन हो गई है 30 करोड़ का, इस पर भी कार्य किया जाएगा। पैसेंजर अमेनिटीज़ के लिए विशेष तौर से ध्यान दिया गया है, यात्री सुविधाओं के लिए विशेष तौर से ध्यान दिया गया है। गति शक्ति के बारे में हमारे पास बहुत सारे टर्मिनल्स भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं। कुछ तो हम इसी साल डेवलप कर लेंगे और कुछ आने वाले समय भी करेंगे। हमारी मोबिलिटी भी बहुत अच्छी इंप्रूव कर गई है। हमारी एवरेज स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन में भी काफ़ी सुधार है। अभी जो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जोधपुर में वर्चुअल माध्यम से भारतीय रेलवे खातर कराया गया प्रावधान आदि जानकारी दी। वे बताया कि रेलवे ने 2.40 लाख करोड़ रुपया रा बजट रो प्रावधान करो गयो है, जो भारतीय रो सबसू बत्तो बजट है और वर्ष 2013-14 रा बजट सु 9 गुना बत्तो है। वटही जोधपुर रेल मंडल री DRM रितिका पांडे प्रेस वार्ता करता थका बताया कि उत्तर पश्चिम रेलवे रो वर्तमान माय प्रगति माथे कार्य खातर बजट आवंटन करो गयो है। इन साथ ही जोधपुर रेलवे स्टेशन ने मॉडल स्टेशन बनावा खातर भी बजट आवंटित करो गयो है। जो 15 स्टेशन का नामांकन हो गया है, उसमें जोधपुर मंडल से नागौर, नोखा, बाड़मेर, मेड़ता रोड, मारवाड़, भीनमाल, डीडवाना, गोटन, सुजानगढ़, जालौर, रामदेवरा, बालोतरा, रेन, फलौदी, डेगाना और देशनोक स्टेशन है। इन स्टेशन में एक मास्टर प्लान तैयार करके और समग्र रूप से इनका विकास किया जाएगा, जिसमें यात्रियों के लिए उनकी सुविधाओं के लिए गुणवत्ता के साथ सेवाएं शामिल की जाएंगी। इसके साथ साथ जो स्टेशन रीडेवलपमेंट की बात हुई, तो जोधपुर स्टेशन की और जोधपुर स्टेशन रीडेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, हम जैसलमेर स्टेशन रीडेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और जैसलमेर स्टेशन रीडेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। इन तीनों के लिए हम लोगों का काम बहुत ही तीव्र गति से चल रहा है। इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे एलोकेशंस की, तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स है जिसमें अभी बताया गया है कि राजस्थान के लिए 14% ज़्यादा एलोकेशन मिला है। जो टोटल आउटले मिला है वो 9,532 करोड़ का एलोकेशन मिला है, जो बहुत। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोटा दौरा रे दौरान खैराबाद, सुल्तानपुर, सांगोद, रामगंज मंडी पंचायत समितियां में माड़ा योजना रे तहत कराया जावाला 8 करोड़ रुपया रा कामारा विकास कामारो वर्चुअल शिलान्यास करया। इन मौके वे संसदीय खेतर लोगों से भी संवाद करया। रोड के विकास के कामों का शिलान्यास किया है। उसमें खेल मैदान है, विद्यालय के कमरे हैं, शमशान घाट है, रोड है, पानी की सुविधाएं। हमारी कोशिश है कि गांव के अंदर भी जो बुनियादी सुविधाओं का अभाव है उसको चरणबद्ध तरीके में से उन बुनियादी सुविधाओं को ठीक करना, उनके अभावों को दूर करना, ताकि गांव के अंदर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक से होगा तो लोग गांव से शहर की ओर पलायन नहीं करेंगे। इसलिए गांव के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, पीने का पानी, बिजली, रोड कनेक्टिविटी, शौचालय, ये मूलभूत बातें हैं जिनकी प्लान बनाकर विकास योजना बनाई जा रही है। मुझे लगता है कि आने वाले समय कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के इलाके के अंदर करीबन 150 करोड़ रुपए के काम इंफ्रास्ट्रक्चर के होंगे।
बांसवाड़ा गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय रो आज चतुर्थ दीक्षांत समारोह राखो गयो। राज्यपाल कलराज मिश्र समारोह की अध्यक्षता करता थका कहा कि विश्वविद्यालय ने अस्या गांव ने गोद लेना चाहिए जो आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ो हो। वे प्रधानमंत्री री वोकल फॉर लोकल री भावना रे मुजब शिक्षा ने रोजगार और स्थानीय संसाधन से जोड़वा पर बल दिया। इन मौके 11 शोधार्थियों ने PhD री उपाधि प्रदान करेगी। साथ ही विद्यार्थियों ने गोल्ड मेडल भी प्रदान किया गया। भारत की आबादी में 8.6% की हिस्सेदारी जनजातीय समुदाय की है। पर यह कहना ही कि जनजातीय क्षेत्र अभी भी मुख्यधारा से पूरी तरह से जुड़ नहीं पाया है। इसका बड़ा कारण है शैक्षणिक और आर्थिक क्षेत्र में इस समुदाय का पिछड़ापन। जनजातीय क्षेत्र में इस विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य एक है कि जनजातीय समुदाय आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर किया जाए। मुख्य सचिव उषा शर्मा कहा कि पोषक अनाज चोखी सेहत में महती भूमिका निभावे है और माँ की रोजमर्रा की जिंदगी माँ ने याने शामिल करना चाहिए। मुख्य सचिव काल शासन सचिवालय में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष रे तहत आयोजित किया जाने वाला कई कार्यक्रमों ने लेर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रही ही। इन दौरान वे अधिकारियों ने पोषक अनाज रा फायदा और गुणा बारा में बत्तासू बत्तू प्रचार कर लोगों ने जागरूक करवारा निर्देश दिया। आज विश्व कैंसर दिवस है। इन बार कैंसर डे री थीम मरीजों को सम्मान और अच्छा इलाज मिले राखी गई है। कैंसर दिवस रे मौके आज जयपुर सवाई मानसिंह अस्पताल रा मेडिकल एसोसिएशन हॉल में कैंसर पर जीत हासिल करने वाला मरीजा ने सम्मान समारोह राख्यो गयो। इन मौके डॉक्टर राजीव पगरहट्टा कहा कि कैंसर सु डरे नहीं, इन रोज समय पर इलाज करावे। कार्यक्रम रे मुख्य अतिथि अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग वीनू गुप्ता, चिकित्सक और गणमान्य लोग मौजूद रहा। है कैंसर डे के ऊपर जब हम कैंसर सर्वाइवर्स को याद कर रहे हैं, हम उनको याद करके समाज को ये मैसेज देना चाहते हैं कि कैंसर अविजय नहीं है, उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। और इस डे को मनाने का जो हमारा मकसद है, जो हमारा उद्देश्य है, वो यही है कि ये मैसेज देना कि कैंसर अविजय नहीं है। दूसरी बात ये कि हमें टाइम से उसका इलाज करना। उसमें इसी साल की जो कैंसर दिवस की जो मेन थीम है वो यही है कि उसकी डायग्नोसिस टाइम से की जाए और उसका प्रिवेंशन ही सबसे बड़ा इलाज है। किसी भी बीमारी को जीतने के लिए आपको खुद का आत्मविश्वास होना चाहिए और अपनी हिम्मत होनी चाहिए। उसके साथ मेरी फैमिली ने मुझे इतना सपोर्ट किया, मेरे बच्चों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड ने। हालांकि मैं तो पेशेंट थी तो मुझे तो हॉस्पिटल में जाना ही था, मगर मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली ने मेरा पूरा सपोर्ट किया है और मैं इस बीमारी पे जीत पाई हूँ। तो मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स की वजह से किसी भी बीमारी को अपने सर पे हावी ना होने दें, तो आप जीत ही जाएंगे। 2017 में मुझे एक ग्लैंड डेवलप हुआ पीठ के ऊपर। पहले तो हम लोग ऐसे ही सोच रहे थे जनरल सर्जरी के लिए, लेकिन टेस्ट करवाया तो पता चला वो कैंसर है। थोड़ा घबराहट भी हुई और कामकाज में भी काफ़ी फ़र्क पड़ा, व्यापार बहुत डाउन आ गया। कैंसर प्राइमरी स्टेज पे अगर पता चल जाता है तो ऐसी कोई भयावह बीमारी नहीं है, उसको 3rd और 4th स्टेज पे ना जाने दें। और जब मैं शुरू में ये हुआ था तो बहुत डर गई थी, ऑपरेशन थिएटर में से भी जाते जाते भी भग गई थी मैं। लेकिन आज मुझ में हिम्मत हो गई है इतनी कि एक कैंसर बीमारी नहीं है, जो अपन समझते हैं बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन कुछ नहीं है। अगर विल पावर अच्छा है आपका स्ट्रॉन्ग है एकदम से, तो इससे जीत जाओगे आप। जयपुर स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट ने ब्लड बैंक रो लाइसेंस मिल गयो है। ब्लड कैंसर और दूजा मरीजा ने अब खून सारू परेशान नहीं होना पड़ेलो। इन इंस्टीट्यूट से अब मरीजा ने खून, ब्लड कंपोनेंट, ब्लड स्टेम सेल्स और प्लाज्मा मिलेलो। ब्लड बैंक रो लाइसेंस मिलबासु अब ताणी बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा वाला चिकित्सका और मरीजा ने भी राहत मिलेली। विश्व कैंसर दिवस के दिन ही हमको हमारे SMS मेडिकल कॉलेज से अटैच्ड जो स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट है उसके अंदर ब्लड बैंक को लाइसेंस मिल गया है। इस ब्लड बैंक के लाइसेंस से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि यहाँ के मरीजों को अब चाहे होल ब्लड की ज़रूरत हो, पैक्ड सेल्स हो, FFP हो, RDP हो, SDP हो, इसके साथ साथ हमने कुछ और कंपोनेंट्स जैसे कि ग्रेनुलोसाइट कंसनट्रेट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए जो हम हार्वेस्टिंग करते हैं पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल्स की, ये सारी सुविधाएं आज से हमारे स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के ब्लड सेंटर के अंदर
हमको उपलब्ध रहेंगी। हम बात करते हैं कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो हमारा लार्जेस्ट जो इंडिया का बनने जा रहा है स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में, जिसमें कि आप ये देखेंगे सबसे ज़्यादा हमारे बेनिफिट होगा, वेटिंग कम होगी और पेशेंट्स को बहुत मतलब नंबर पे ट्रांसप्लांट फ्री में हो सकेंगे। उनके लिए भी ब्लड बैंक की ज़रूरत है, अगर ब्लड बैंक नहीं होगा तो ट्रांसप्लांट भी नहीं होगा। तो इसीलिए आप यहाँ से, वो 16 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ से ब्लड लाना ले जाना बड़ी परेशानी होती थी। हमें आज जो वहाँ पे ये फैसिलिटी शुरू हो रही है, तो इसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूँ। और जोधपुर में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट कानीसू 2 दिनारू हस्तशिल्प बाजार रो आयोजन करियो जा रह्यो है। इन नवाचार में 5 प्रांतारा कलाकार भाग ले रहा है। हस्तशिल्प समन्वयक अदिति मेड़तिया बताया कि यो कार्यक्रम निफ्ट कानीसू हर साल कलाकारा रे साथे मिलर करियो जावे है। अठे डिजाइनर शो पीस, वेस्ट स्टोन, पेपर और कपड़ा रा न्यारा न्यारा सजावटी आइटम प्रदर्शित किया गया है। ने 3 और 4 तारीख को यहाँ महेश्वरी भवन में आयोजित किया है, जिसमें इंडिया से और बाकी सारी जगह से बहुत सारे आर्टिजन्स जो हैं वो आए हैं। यहाँ पर हैदराबाद से, पोचमपल्ली से कुछ आर्टिजन आए हैं, कोलकाता से कोकोनट वुड शेल क्राफ्ट के आर्टिजन्स हैं, प्लस पीपार से दाबू ब्लॉक प्रिंटिंग के आर्टिजन, जूट के आर्टिजन्स, बोन एंड हॉर्न क्राफ्ट के आर्टिजन, ऐसे टोटल 18 शिल्पकार जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं आज इस क्राफ्ट बाज़ार में। इसका मुख्य उद्देश्य शिल्पकारों को, हस्तशिल्पकारों को एक मंच प्रदान करना है जहां पर कि वो अपनी कला का प्रदर्शन कर सकें और उसको आगे से आगे बढ़ावा दे सकें। आज जो चीज़ें हम लोग लाए हैं वो है सिंधी एम्ब्रॉयडरी के प्रोडक्ट्स। तो सिंधी एम्ब्रॉयडरी में क्या खासियत है, ये जो माइग्रेंट्स हैं सिंध के, पाकिस्तान से, वो जो माइग्रेंट्स हैं ये उनका पारंपरिक काम है जो वो लोग पहले अपने घरों के लिए इस्तेमाल करते थे, बट हम लोग चाहते हैं कि हम उस काम को दुनिया के सामने लाएं। तो हम छोटी छोटी चीज़ों के ज़रिए, प्रोडक्ट्स के ज़रिए सिंधी एम्ब्रॉयडरी जो है वो लोगों के सामने लाते हैं। निफ्ट में हिस्सा लिया तो हमारा बहुत ही अच्छा है प्रोग्राम रहा है और ऑर्डर भी हमारा यहाँ मिलता है और माल भी बिकता है और अच्छा हमारा सपोर्ट करते हैं। गाँव से आते हैं तो नई नई चीज़ को देखने को मिलता है। क्योंकि कोकोनट सेल, पहले वो सेल को उसका घिसाई करना है, मशीन से घिसाई करना है, फिर उसके बाद वो उसको पेपर घसना है, क्योंकि मोटा ज़्यादा 120, फिर 150, फिर 180, फिर 200, ऐसे ऐसे जितना घिसाई करेगा ना उतना इसको वो ग्लेजी आएगा। पेपर लीक री सीबीआई सुजांचरी मांग ने लेर धरनो दे रिया भाजपा राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आज अचानक आपरा समर्थका रे साथे जयपुर कानीसू कूच कर्या। इनसु प्रशासन में हैरानी देखी गई और पुलिस प्रशासन व्यवस्थावा में लाग्यो रह्यो। झुंझुनू में आज राष्ट्रीय लोक अदालत रा प्रचार प्रसार ने लेर जागरूकता रैली काढ़ी की और संगोष्ठी रो आयोजन करियो गयो। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कानीसू काढ़ी की इन रैली में बड़ी तादाद में स्कूली और कॉलेज रा विद्यार्थी भाग लेना। प्राधिकरण री सचिव दीक्षा सूद बताया कि शहर रा न्यारा न्यारा मार्गा सु होर इन जागरूकता रैली रे जरिए लोगों ने राष्ट्रीय लोक अदालत में जार प्रकरणों निस्तारण करवा वाली जानकारी और संदेश दियो गयो। सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार फरवरी माह में सामाजिक न्याय का माह मनाया जा रहा है, जिसमें सामाजिक जो वर्ग हैं पूरे समाज के, उनके अधिकारों के प्रति उनको जागरूक किया जा रहा है और उन्हें समानता का अधिकार दिलाने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा 11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्री लिटिगेशन और लंबित सभी प्रकार के प्रकरण रखे जा रहे हैं। आज इसके संबंध में एक जागरूकता रैली निकाली जा रही है, जिससे कि जन जन को लोक अदालत एवं सामाजिक न्याय के प्रति जागरूक किया जा सके। जागरूकता रैली निकालने का कार्यक्रम कर रहे हैं, उसके मार्फत हम सामाजिकता के कार्यक्रम के आधार पर सभी को जागरूक कर रहे हैं कि हमारी समानता की जो अधिकार है उनके बारे में हम उनको अवगत करवा रहे हैं। साथ ही साथ राष्ट्रीय लोक अदालत 11 फरवरी 2023 को जो होने वाले उसके माध्यम से अधिक मामलों का निस्तारण किया जा रहा है। हमारे कॉलेज में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें ये बताया गया है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपको जाकर अपना पता। दौसारी आबकारी पुलिस सेंथल मोड़ माथे एक ट्रक सु 750 कार्टन अवैध शराब जब्त करी है। इनरो बाजार मूल्य 60 लाख रुपया है। मुखबिर री सूचना पर सेंथल मोड़ माथे संदेरा आधार पर ट्रक ने रोकर उनरी तलाशी ली गई तो यह शराब पाई गई। ब्रांडेड अंग्रेजी शराब रिया के गुजरा जारी ही फिलहाल मामला ली जारी है। सूचना मिली थी कि एक 10 चक्का ट्रक है जो
जो कि RJ 11 नंबर से था और उसके आगे एक एस्कॉर्ट की गाड़ी चल रही थी, इनो गाड़ी। वो गाड़ी पंजाब से आ रही थी, पंजाब निर्मित शराब का होना बताया था। मुखबर की सूचना पर दौसा हाईवे पर नाकाबंदी कर ट्रक को मौके से गिरफ्तार किया। जो एस्कॉर्ट कर रहे थे उनको जाप्ता हुए गाड़ी को बावर्दी देकर वो भागने लगा, जिसका पीछा करके उसको भी पकड़ा गया। 4 मुख्य आरोपी गिरफ्तार किए हैं। एक ट्रक और एक इनो गाड़ी जब्त की है। वह ट्रक की में से जब्त शराब की गिनती जारी है। ये गुरदासपुर पंजाब से लाए थे और ये गुजरात ले जा रहे थे। पर्यटन विभाग जैसलमेर जिला प्रशासन कानी सुप्रसिद्ध मरु महोत्सव ऐतिहासिक, आधुनिक और काल्पनिक थीम माथे शुरू हुयो। सोनार दुर्ग सु विधायक रूपाराम धंधे व जिला कलेक्टर टीना डाबे इंड्री हरी झंडी दिखा शुरुआत करी। फेस्टिवल 2 तारीख ने पोकरण सु शुरू हुयो। इंड्र साथ ही सोनार दुर्ग सु शोभा यात्रा निकालेगी, जो शहर रा मुख्य मार्गा सु होती हुई शहीद पूनम स्मिग स्टेडियम पुगी। शोभा यात्रा में BSF रा सजा धजा ऊंट और यामाले बैठा बैंड वाटकारा समूह साथ ही लोक कलाकारा रो जत्थो पर्यटकारों मन मोहरियो हो। यहाँ के स्थानीय लोग भी गांव और ढाणी से खूब आए हुए हैं, तो यहाँ पूरा कला और यहाँ के दृश्य देखने का सभी लोग लुत्फ लेंगे। आने वाले 3 दिन कार्यक्रम का शुरुआत अभी हो गया है। लक्ष्मीनाथ जी मंदिर से दर्शन करके किले से शुरू हो गया है और अब ये पूनम स्टेडियम पहुंचेगा। प्रदेश में मौसम में उतार चढ़ाव रे बीचे न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज करी गई है। प्रदेश री घनखड़ी ठोड़ा माथे रात रो तापमान 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर रिकॉर्ड करियो गयो। मौसम विभाग रे मुजब अधिकांश जिला में न्यूनतम तापमान सामान्य रहबारा आसार है। वटे ही अधिकांश जिला में दिन रो तापमान औसत सु बदतो रहबारी संभावना है। और चालबाऊ से पहली एक बार फिर सुजुआ मोटी खबरां। जोधपुर में G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक आज भी संपन्न। समापन सत्र में अध्यक्ष रूप में भारत और उपाध्यक्ष रूप में इंडोनेशिया और ब्राजील प्रतिनिधियों रोवियो संबोधन। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कया आम बजट में हर वर्ग खातर करियो गयो है प्रावधान। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना रे अंतर्गत युवावा ने दियो जावेलो स्टाइफंड, खोलिया जावेला 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। केंद्रीय रेल बजट में राजस्थान ने 9,532 करोड़ रुपया हुआ आवंटित। स्टेशन डेवलपमेंट खातर भी 550 करोड़ रुपया रो होवेला विकास रा काम। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोटा दौरा माथे। खैराबाद, सुल्तानपुर, सांगोद, रामगंज मंडी पंचायत समितियां में माड़ा योजना रा 8 करोड़ रुपया रा विकास कामारो करियो गयो वर्चुअल शिलान्यास। और विश्व कैंसर दिवस रे मौके प्रदेश भर में आयोजित करियो जा रही है जागरूकता कार्यक्रम। कैंसर सुबरिया विजेता वारो करियो गयो मान।